रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका छठा रोज़ा भी बखैर व आफियत ही गुजर रहा होगा। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं अपने शो में, उस लफ्ज़ के बारे में जब भी कभी सुनते हैं तो बड़ा मजलूमियत का तासुर आता है। सब्र, जिसके हवाले से हम देखते हैं कि हर जगह पर तलकीन तो की जाती है, लेकिन जब ये लफ्ज़ हमारे जहन में आता है तो ऐसा लगता है कि एक बेबसी का आलम है। सब्र की बात करें तो दर हकीकत आज हमने इस शो का मौजू भी इसीलिए रखा है कि आपको इस तासुर को गलत साबित करके दिखाएं कुरान और हदीस की रोशनी में कि किस तरह सब्र जो है वो इतनी बड़ी ताकत है कि कहीं आप अगर सह जाएं तो दुनिया में मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई ताकतवर अमल है नहीं। खुदा ताला इरशाद फरमाता है अपने कुरान में कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जिसके साथ खुदा ताला की ज़ात जुड़ी हो उसको कौन ज़ेर कर सकता है। इस बात से तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात, बहुत से मसाइब हमारे ही अपने पैदा करदा है। क्योंकि अगर हम इस कुंजी को बहुत मजबूती से थाम लें, इस सब्र की कुंजी को एक शर्त समझ के अपने पास एक ख़ज़ीने के तौर पर रख लें, तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें ज़ेर कर सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर चाहते हैं कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हों, जो लोग चाहते हैं कि कामयाबी, कामरानी जो है वो हमारे कदम चूमे, तो जनाब सब्र जो है उसकी सबसे पहली शर्त है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप एक रहनुमा बन सकें, आप लीड कर सकें, तो लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहले और ज़रूरी जुज़ जो है वो यही है कि आपके ईमान की पुख्तगी हो और साथ ही साथ सब्र का दामन जो है वो आपने बड़ी मजबूती से थाम के रखना है। फिर वो लोग जो इस चीज़ के ख्वाह हैं कि खुदा की रज़ा हमें हर पल मुयस्सर हो और खुदा की रज़ा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो जनाब सब्र ही वो रास्ता है जिस पर चल के आप अपने खुदावंद तालम की रज़ा को भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर खूबियाँ, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स कह लें जो सब्र के हैं, आपको ज़िंदगी में कदम कदम मिलते ही रहेंगे। और आज हम ख़ास करके उन तमाम आदात पर भी बात करेंगे कि किस तरह से आप सब्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और उन आदात को अपना कर आप अरूज कमाल पर भी पहुँच सकते हैं। तो इन सब पर आज के शो में बातचीत की जाएगी और इस तासुर को गलत साबित किया जाएगा कि सब्र जो है वो मजलूमियत है। सब्र बहुत बड़ी ताकत है। इस सब पर आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी शो में मौजूद होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ शेफ़ मौजूद होंगे जो कि हमें मुख्तलिफ ममालिक से मज़ेदार की रेसिपीज़ बनाकर दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ शेफ़ कौन है और वो क्या बना रहे हैं ये जानेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ होंगे। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ है जनाब कुकिंग काउंटर पे जाने का और देखने का कि आज शेफ़ हमारे लिए कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं यूसुफ जो कि अवारी से आए हैं और आज वो कौन सी मज़ेदार सी डिश लेकर आए हैं, कौन से मुल्क की ये डिश है, ये जानेंगे उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेकर आए हैं और आज क्या बनाएंगे आप? आज हम एक कॉन्टिनेंटल डिश बना रहे हैं जिसका नाम है चिकन कॉर्डन ब्लू और इसका जो ओरिजिन है वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड है जी, वहाँ से रिलेटेड है। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये नाम इसका ब्लू क्यों है? चिकन क्या ब्लू कलर का? कॉर्डन ब्लू, बेसिकली कॉर्डन ब्लू जो है वहाँ के एक एरिया का नाम है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, एरिया का नाम है जी। चलें, ये हमारी अच्छा हो गया कि शुरू में ही तस्हीह हो गई, अदरवाइज ये सवाल हमें मेरे तमाम नाजरीन को भी तंग करता रहता है जिस तरह मुझे कर रहा है। अच्छा जनाब, किस तरह से हम इसको बनाएंगे और क्या है हमारे पास? जो इसके इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, चिकन है हमारे पास, ठीक है, चिकन का हैम है और स्लाइस चीज़ मौजूद है। इसकी मैरिनेशन में जो है सॉल्ट, वाइट पेपर, मस्टर्ड पेस्ट और ऑरिगानो मौजूद है, ठीक है। और इसकी कोडिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लावर है हमारे पास, एग है बीटन हुआ और ब्रेड क्रम्स है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे चिकन से, क्योंकि चिकन जो है हमने थोड़ा सा कट करना होगा, ठीक है, और उसकी स्टफिंग स्टार्ट होगी। जबरदस्त। तो ये क्या ग्रिल्ड किस्म का होगा, बारबेक्यू होगा, ये आज वाला होगा, क्या बनेगा? ग्रिल तो हम लोग बनाते ही रहते हैं वैसे, तो आज थोड़ा सा फ्राई का आइटम रखा है हमने, ठीक है। आज ये फ्राई होगी, फ्राई होगा तो इट्स मोर लाइक पकोड़ास टाइप की शेप में होंगे, यानी इफ्तार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एपेटाइजर ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ओके, एपेटाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मेन कोर्स है, बना सकते हैं आप जो है इसको कर सकते हैं यूज, ठीक है। ऑलराइट, चिकन है आपकी,
इसको जो है आपने पहले कटिंग का मैं बता दूं। आज अच्छी बात यह है कि हम जो चिकन है वो आपके सामने ही उस तरह से काट रहे हैं कि किस तरह इसकी कटिंग होनी है, क्योंकि एट टाइम्स चिकन की कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी तरह की डिश को बनाने के लिए चिकन की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ख़ासकर जो आप बोनलेस चिकन को काटते हैं तो इसकी भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। कुछ लोग इसको क्यूब्स में काटते हैं, कुछ लोग इसको लंबा लंबा काटते हैं, और उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक नाम था जो हमारे शेफ थे, जूलियन, राइट, जूलियन। तो हम इसको कौन सी शेप में काटने लगे हैं? हम इसको जो है फिले को जो है ओपन कर रहे हैं, और इसको बेसिकली इसकी हैमिंग होगी, ठीक है। राइट। तो हैमिंग के लिए इसको, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा ये ट्रिक अगर आप व्यूवर्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने, आपने देखा कि मैं इसको मैंने खोल लिया है, ठीक है, ठीक है। और देन अब आप इसकी हैमिंग की तरफ जाएंगे। हमने पूरे चिकन को रैप कर दिया। ऑफ कोर्स ये रैप हो गई इस तरह से। ठीक है, चलिए जब तक हम इस चिकन को रैप कर रहे हैं, हम अपने नाज़रीन के लिए आज का सवाल छोड़े जाते हैं और आप हमें जवाब भी दे सकेंगे उस सवाल का। सवाल आज ये है कि जनाब, जैसे कि हमारा टॉपिक आज सब्र के हवाले से है, तो सब्र जमील क्या है? आप लोग इसकी वजाहत हमें दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो कि इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा होगा। हमें कॉल करके जवाब दीजिए और इसके एवज आप लोगों को रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह इस चिकन को रैप किया जा रहा है, और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं इस चिकन के साथ। जो है इसकी आपने इस तरह से एक हैमर ले लेना है, ओके ओके, और इस चीज़ को थोड़ा सा हैम करना है इस तरह। जनाब, बी सॉफ्ट एंड जेंटल टू द किचन, आई मीन किचन एंड ऑफ कोर्स चिकन, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे तो वो उस साइड से पीस टूट भी सकता है, तो थोड़ा ध्यान से आपको करना होगा। इस हैमर के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास अगर किचन हैमर नहीं है तो इसके अलावा आप, मेरा ख्याल है कि बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? इसके लिए ऑफ कोर्स रोलिंग पैन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली इसके जो टिश्यूज़ है उसको बहुत अच्छी तरह से ओपन कर देता है। इसकी वजह से मैरिनेशन भी अच्छी हो जाती है और इसकी रोलिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। रोलिंग भी अच्छी हो जाएगी, इजीली ये आपका फ्राई भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस महारत के साथ ये चीज़ करने वाली है। और हमारी ख़वातीन के पास तो घर में वैसे ही किचन की कोई भी चीज़ बना रही हो ना तो टोटके बड़े मौजूद होते हैं, तो अगर उनके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास 10 तरह की और चीज़ें होंगी किचन के अंदर जिनके इस्तेमाल से आप इसको बिल्कुल चिकन को फ्लैट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हैम हो चुकी है। अब इसको मैं जो है फाइल आउट करके दिखा सकता हूँ। दैट्स इट। इस तरह से ये हैम होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब आपने इस पे जो है सॉल्ट जो है जस्ट फॉर स्प्रिंकल, ठीक है, इस तरह से वाइट पेपर स्प्रिंकल करनी, पिंच ऑफ वाइट पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आपने मेजर करना हो तो, ठीक है। उसके बाद जो है हाफ टी स्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट आपका, ठीक है, ये ऐड होगा, और इसको आपने इस तरह से पेस्ट कर देना डायरेक्टली, ठीक है। आप चाहें तो इसकी मैरिनेशन एक ऑयल में बना के उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। दैट्स इट, इनफ। उसके बाद आपने जो है इसमें जो हमारा चिकन हैम है ये आपने रखने एटलीस्ट 2 पीस, राइट, ठीक है। देन आपने जो है स्टफिंग के लिए स्लाइस चीज़ जो है आपने ये चीज़ ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये डिश बन रही है जिसका अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि हम इसका करेंगे क्या। चिकन को रोल, ओके जनाब, ऑलराइट। तो हम उस स्टेप में आ चुके हैं कि जिसमें मेरी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हम चिकन को रोल ही कर रहे हैं एक्चुअली। जबरदस्त। तो आपने इस तरह से रोल कर लेना है, वंडरफुल, साइडों से देखिए इस तरह से, ठीक हो गया, ठीक है। ये इस तरह से जी आपने ये रोल कर देनी है। अगर आपका चिकन सही तरीके से हैम नहीं हुआ होगा तो फिर ये रोल करने में बहुत परेशानी होगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब चिकन को हैमर से हैम करेंगे तो उसको बिल्कुल पतली फॉर्म में रखना है, क्योंकि उसके बाद हमने उस चिकन को रोल करना है। अब डीप फ्राई होगा बेसिकली, तो ये है कि शैलो फ्राई भी कर सकते हैं हम,
तो हम ये डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसमें। डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि डालडा कनोला ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर है इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत हेल्दी हैं। आप तमाम लोगों के खाने को सिर्फ लज्जत ही नहीं बल्कि इसके थ्रू सेहत भी मिलेगी। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी एक बना लेंगे। ठीक है, एक रोल हमने रेडी कर लिया, एक रोल और हम बनाएंगे। ओके, आप वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपके लिए बता दें हम कि इस रेसिपी को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं हम, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से, किस महारत के साथ इस चिकन को कट करके हैम किया है। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है। ठीक है, ये ऐसे खुल जाएगा। देन आपने वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था। इसको हम यहाँ रख देते हैं और आपकी जो फाइल है इसको हम वापस लगा लेंगे। अच्छा, जब हम इसको फॉइल में रैप करेंगे तो हमें इस पे ऑयल लगाने की तो जरूरत नहीं है? नो, ऑयल का इतना इशू नहीं, क्योंकि जब आप कोटिंग करके वैसे भी आपने डीप फ्राई इसको करना है जी, तो दैट्स वाई ऑयल की इतनी नीड नहीं होगी। ठीक है, एक तरफ हमारा ऑयल भी फ्राई हो रहा है। आप लोगों की अपनी चॉइस है, जैसे कि शेफ़ बता रहे हैं कि आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि चिकन हमारा जो है उसकी एक बार फिर से उस पर हैमर चलेगा और इसको बिल्कुल पतली सी फॉर्म में लेकर आएंगे। ये देख सकते हैं आप। बड़े ही डेलिकेट हैंड से सब कुछ करना पड़ेगा। आपने बस इसको ये ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ से इक्वल हो ये। अगर आपने ज़्यादा कहीं से आपने इसको हैम कर दिया तो उस जगह से ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा और दूसरी साइड से जो होगा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से डीप फ्राई में हो सकता है कि वो कच्चा भी रह जाए। तो दैट्स वाई इसकी जो हैमिंग है ये इक्वली होना सब तरफ से ज़रूरी है। और फिर रोल करने में भी बड़ा मसला हो सकता है कि अगर आपने एक तरफ से मोटा है चिकन और दूसरी तरफ से पतला है, तो एट टाइम्स जब आप फ्राई पैन में डालते हैं तो वो खुल भी सकता है। इस तरह के भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें देखना ही होगा कि इक्वली हम उसको हैम करेंगे। इसके बाद जो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसके अंदर जस्ट आपने 2 से 3 स्कीवर्स लगानी है और देन कोट करके हमने फ्राई करना है। ओके, मेरे जहन में वैसे यही सवाल आ रहा था कि इस तरह तो हम अगर चिकन को डायरेक्टली डालेंगे तो वो तो खुल जाएगा उसमें जाके पैन में जाकर। तो अब उन्होंने हमें बताया है कि इसके अंदर हम लोग जो है वो स्कीवर लगाएंगे और ये समझ लें कि सेकंड प्रोसेस है, उसके बाद थर्ड में आपका ये फ्राई होगा। फर्स्ट प्रोसेस आपकी मैरिनेशन में। ठीक है, मैरिनेशन में हम आपको बता दें कि हमने इसमें सॉल्ट यूज़ किया है, ब्लैक पेपर यूज़ किया है, साथ ही साथ मस्टर्ड सॉस यूज़ की है, और सब जो है वो बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में हमने इस्तेमाल किया है। मैरिनेशन में इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा चिकन हैम है उसको यूज़ किया है, एंड देन उसके ऊपर चीज़ अप्लाई करके हमने उसका मज़ेदार सा रोल बना दिया। ये आपने इसको इस तरह से खोल देना है। ये देखें, ये उसी शक्ल में आ चुका है। ठीक है जी, दैट्स इट। अब वही सेम प्रोसेस है आपका। पिंच ऑफ वाइट पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मस्टर्ड। अच्छी जो ऑरिगानो रखी हुई है हमारे पास, ये एक हर्ब है बेसिकली, और ये जो है हम लोग कोटिंग में यूज़ करेंगे जब हम ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट कर रहे होंगे, ताकि जब आप खाएं और उसके साथ फ्राई हो तो उसका अरोमा आपको महसूस हो, फील हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट होता है। अगर आपने कभी इसको खानों में इस्तेमाल किया हो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। स्पेशली जब आप कभी क्रीमी पास्तास बनाते हैं तो उसके अंदर ऑरिगेनो का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। काफ़ी मुफीद हर्ब भी है। इसके फ़ायदे क्या हैं ये तो हम शेफ़ ही मेरा ख्याल है हमें बेहतर बता सकते हैं। ऑरिगेनो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं वैसे ज़्यादातर? ऑरिगानो देखें, ये एक ऐसा स्पाइस है जिस तरह हम पाकिस्तानी लोग हैं जायफल जावित्री यूज़ करते हैं, इसी तरह इटालियन में सीजनिंग के लिए जो है हर्ब्स यूज़ होती हैं, जिसके अंदर ऑरिगानो, थाइम, बेसिल लीव्स वगैरह एंड एक्स्ट्रा काफ़ी सारी हर्ब्स हैं। राइट, देन ये भी उसी तरह फोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, फोल्ड हो चुका है। अब देन इसको स्कीवर करना है और हमने फ्राई की तरफ जाना है। हमारा पैन हीट हो चुका है, उसके अंदर हमने डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल यूज़ किया है, और अब हम उसके बाद अब इनको फ्राई करेंगे।
अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं, जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है तो हमने जो है चीज़ सॉस बना लेना है। तो सबसे पहले हम चाहें तो चीज़ सॉस को जो है हम रेडी कर लेते हैं। वो ये है कि जस्ट फ्राई का आइटम है तो बाद में भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ चीज़ सॉस बेसिकली सर्व होता है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, लेकिन आप बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, हमने जो है हाफ़ कप जो है हमारे पास मिल्क मौजूद है और ये स्लाइस चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो हमने जो बाउल है आपके पास, ये हाफ़ कप के करीब आपने ऐड करना है मिल्क, ठीक है, सॉस पैन के अंदर। दैट्स इट। चलिए, जब तक हमारी वाइट सॉस बन रही है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहेंगे। हमें कॉल लेते हैं, हमारे साथ हुमैरा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी शेफ से? नहीं, फरमाइश नहीं है, जो डिश बना रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बना रहे हैं और उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट डे इसको ट्राई भी करूँगी। चलिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बताएं कि हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी। आज बात हो रही है सब्र के हवाले से, तो सब्र जमील क्या है, कुछ जानती हैं आप? जी बिल्कुल, सब्र जमील के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब्र एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी हालत के अंदर हों और आप उस हालत को जाहिर ना करें। अगर आप ज़रूरतमंद हैं पर आप किसी के सामने शो ऑफ ना करें कि आप ज़रूरतमंद हैं, मतलब ज़रूरतमंद और गैर ज़रूरतमंद में कोई डिफरेंस ना किसी को शो हो सके। क्या खूब कहा है आपने। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके जवाब का भी। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। शो के आखिर में ज़रूर हम विनर भी अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, हमारी व्हाइट सॉस बन रही है इस वक्त पैन में और हम शेफ से ही जान लेते हैं। शेफ, आपने क्या डाला है इसके अंदर? इसके अंदर जो है मैंने हाफ कप जो है मिल्क लिया है, ठीक है, और 3 स्लाइस चीज़ जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो फिर ये कि हम इसको रिमूव कर लेंगे और जब भी थोड़ा सा जब मिल्क बॉयल हो जाए तो आप जो है मिल्क को जो है सिमर पे कर दें। अच्छा, मिल्क के हवाले से एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आप मिल्क जो है जब ज़्यादा पका लेते हैं तो मिल्क का जो प्रोफाइल होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर आप उसको ज़्यादा पका लें और बच्चे पी लें तो मोस्टली उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये है कि आप मिल्क को एक बॉयल दें, दूसरा दें, लेकिन उसके बाद आप सिमर पे कर दें। लेकिन अगर आप उसको जलता रहने देंगे तो उसका प्रोफाइल जो है वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिशन में काफ़ी जो है ना चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, तो शेफ, जो हम अपने घर में खाने नहीं, इनफैक्ट मैं पूछना चाहूँगी कि जो हम दूध बॉयल करते हैं उसके लिए भी क्या यही कहा गया है कि दूध को हम हल्की आंच पे ही बॉयल करें, तेज़ आंच पे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। आप सबसे पहले देखें, चीज़ वही है कि आपने जो है मिल्क लेना है और उसमें जब एक बॉयल आ जाए तो आप उसको सिमर पे कर दें। सिमर पे करने के बाद जब दूसरा बॉयल आए तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा करेंगे उसका तो प्रोफाइल जल जाएगा फिर। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जब कभी दूध को बॉयल कर रहे होते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि तेज़ आंच में जल्दी, बिकॉज दूध जो है वो अक्सर उबल जाता है और अपनी मतलब पूरा हमारा जो स्टोव है वो ख़राब हो जाता है, इसी वजह से कि दूध को हम तेज़ आंच पे बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ध्यान में रहे कि दूध जो है वो हल्की आंच पर आपने बॉयल करना है। अब ये जो आपका मिल्क है ये जो है रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस होने के साथ साथ ये जो चीज़ है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, आप देख लें, ठीक है। चलिए जी, हम शेफ से ज़रूर जानेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। वाइट सॉस जो बना रहे हैं चिकन के साथ, वैसे भी बड़ी लजीज लगती है, और इसमें क्या क्या डलेगा मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लाहौर इस्लामाबाद में अजान हो चुकी है, इफ्तारी भी हो रही है, जबकि कराची में भी कुछ ही देर बाद अजान मगरिब हो जाएगी। अभी हम जानते हैं कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि इफ्तार में वक्त बहुत कम रह गया है। तो शेफ साहब बताइएगा कहाँ और किस अमल में है अभी हम? बस ये हमने ओरिगानो इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। देन हमने जो है आपका जो चिकन कॉर्डन ब्लू था, इसको आपने इस तरह से कोटेड करना है। अच्छा, ये बेसिकली 2 मेथड से बनता है, ठीक है। एक इससे ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल है, उसमें ये होता है कि ब्रेस्ट की पॉकेट बनती है, ठीक है, पूरे ब्रेस्ट की, होल ब्रेस्ट की, और उसके अंदर आपने स्टफ़ करना होता है ये मीट हैम एंड जो चीज़ है आपकी वो, दैट्स इट। राइट, लेकिन मेरा ख्याल ये ज़्यादा आसान है, ये इजी है, तो इसलिए हमने व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा ये इजी एक आइडिया रख दिया है, ठीक है, कि वो बेसिकली जो है होटल्स के अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जिसके बिहाफ पे वो बन जाता है, जो बेसिकली होममेड नहीं बन सकता। तो बेसिकली कुकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजी होती है, तो आप जो है उस आइडियोलॉजी से अपनी कुकिंग को इजी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है।
अब हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे एंड देन इट्स रेडी। या चलें जी, हम इसको फ्राई करते हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद अजान हो जाएगी, तो हम इसको बस जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि चिकन के ऊपर क्रम स्टे क्यों नहीं करते, हम एग लगाते हैं तब भी वो क्रम स्टे नहीं करते। तो जनाब, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे चिकन के ऊपर मॉइस्ट होता है, जो थोड़ा सा पानी होता है, उसकी वजह से उसके ऊपर अंडा भी ठीक से रैप नहीं हो पाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले कॉर्नफ्लोर के अंदर उसको रोल कीजिए एंड देन उसके बाद उस पर एग अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद आप उसके ऊपर क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सिर्फ चिकन के लिए नहीं बल्कि सी फूड्स के ऊपर भी, खास करके जब आप फिश बना रहे होते हैं तो बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जरा फिश के ऊपर भी जो कोई भी मसाला है वो स्टे नहीं कर रहा होता, तो उसके साथ भी आप कॉर्नफ्लोर के साथ एग को ऊपर से रैप कर सकते हैं। साथ साथ इस वक्त रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या इस्तेमाल किए हैं ये आप लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और कोई अगर चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं इस हवाले से तो हमें कॉल भी हमारे नंबर पर कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप इस तरह की चिकन की आइटम को फ्राई कर रहे हैं तो अपनी आंच को बहुत हल्का रखिए, क्योंकि चिकन जला हुआ खाना बहुत कैंसरस होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चिकन को फ्राई करते हुए हमने ध्यान ये रखना है कि हमारी आंच बहुत हल्की हो, ताकि चिकन के अंदर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो भी इजीली मेल्ट हो जाएं और साथ ही साथ चिकन जो है वो गल भी प्रॉपरली जाए। चलिए जी, हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ भी अब रुख करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी थी हमारे पास जी, एक हमने रेडी कर ली है। ओके, ठीक है, इसको जस्ट थोड़ा सा आपने कलर और देना है, इस तरह से लाइट ब्राउन, एक अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब चिकन को फ्राई कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान के साथ कुछ लोग इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन कर देते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल लाइट से ब्राउन करना है, खासकर इस रेसिपी के हवाले से। एक तो वो प्रेजेंट भी बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि बिल्कुल जब चिकन ज़्यादा गल जाता है, बहुत ज़्यादा भी गल जाता है तो ड्राई हो जाता है। तो ये जो है वो आज हमने रेसिपी में जाना कि किस तरह से ये स्विट्जरलैंड की स्पेशल डिश हम लोगों ने आज अपने शो में बनाई है। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, अब इसकी प्रेजेंटेशन की बारी है। बिल्कुल इसके जो आपने स्कीवर्ड्स हैं वो रिमूव कर देने, ठीक है, बिफोर कटिंग। ठीक है, इस तरह से बड़े इजीली ये हो जाता है। एंड देन इसकी अब प्रेजेंटेशन की बारी है। इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं। हम इसको कट करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरह भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको देख के मुझे आइडिया आ रहा है कि जिस तरह हम अपने कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्टफ चिकन जो है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो किस तरह से बनता है, तो आज मुझे पता चल गया है कि इसको इस तरह से रैप करके आप उसके अंदर जो चीज़ है उसको ऐड करके फिर उसको फ्राई करेंगे, तभी वो स्टफ चिकन बड़ा ज़बरदस्त बन सकता है। चलिए जनाब, आपने देखा कि आज ये रेसिपी जो हमने बनाई है जिसका नाम हम अपने शेफ़ से दोबारा जानते हैं। शेफ़, इसका नाम दोबारा बताइएगा। चिकन कॉर्डन ब्लू। चिकन कॉर्डन ब्लू। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप खा सकें, इसको ट्राई कीजिए अपने घर में और हमें फीडबैक जो है वो आप ज़रूर दीजिए कि ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। इसी के साथ जनाब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची और इसके मुज़ाफ़ात में भी अजान का वक्त हुआ जाता है। रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि शो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सब्र के हवाले से है। इस बात का आगाज़ मैं एक वाक़े से करना चाहूँगी कि जब जंग के दौरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़ेर उनका दुश्मन आ गया था और मौला उस पर पूरी तरह से गालिब आ गए थे, पूरी तरह से गिरफ्त में था वो शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम के, तो उस शख्स ने तौहीन की और आपकी तरफ थूक दिया। ये वो वक्त था कि जब कोई किसी की तरफ थूक दे तो ये इंसान अपना जो नफ्स है उसको काबू में नहीं रख पा रहा होता। इंसान को शदीद गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर गया ये शख्स। ये वो वक्त था कि जब आप ताकत में थे, आप गलबे में थे, आपकी गिरफ्त में वो शख्स था, पर आपने उस शख्स को उसी मौके पर जब उसने ये तौहीन की और आपकी तरफ थूका तो आपने उस शख्स को छोड़ दिया और आपने कहा कि अब से पहले मैं ये जंग कर रहा था खुदा के लिए,
खुदा की राह में ये जंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये तौहीन मेरी तरफ की गई है तो अब अगर मैंने तुझे कत्ल किया तो इसमें मेरे नफ्स की चाहत भी शामिल हो जाएगी, और उस शख्स को उन्होंने जाने दिया। तो दर हकीकत ये वाकया बयान करने का मेरा मतलब ये था कि सब्र तब नहीं किया जाता जब आप बेबसी के आलम में हों, सब्र तब किया जाता है जब आप बाइख्तियार हों, आप उस मुकाम पर हों जहां पर आप अपना बदला भी ले सकते हैं, पर उस वक्त पर आप उस शख्स को जाने दें जब आपके पास ये इख्तियार हो कि मैं इस शख्स को खुदा की रज़ा के लिए माफ़ करता हूं, और उस मौके पर आप सब्र कर लो। तो सब्र करने का सबसे पहले तो वक्त क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मौक़ों पर सब्र किया जाता है, सब्र का आगाज़ कहाँ से होता है, इंसान में ये जज्बा कैसे पैदा होता है, इतना बाकमाल कोई शख्स कैसे हो सकता है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मजहबी स्कॉलर सैयद ज़ैगम अली साहब हमारे साथ आज स्टूडियोस में मौजूद हैं। उन्हीं से सब पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सब्र दर हकीकत है क्या और कुरान और सुन्नत में इसकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम, और शो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? मुफ्ती साहब, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं और जो वाक़या मैंने पूरा पेश किया है, इस वाक़ये के पेश नज़र सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सब्र कब किया जाता है, सब्र का लम्हा क्या होता है जब हमें अपने ऊपर, अपनी ज़ात, अपने नफ्स के ऊपर सब्र करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें, इब्तिलाएँ और मिजाज के नामुवाफिक मामलात रहते हैं, और उसके मिजाज के बरखिलाफ़ जो चीज़ें उसको पसंद नहीं होती, मुश्किल, परेशानी, ये सारे मामलात तो ये उसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं और उसकी ज़िंदगी में ये आते रहते हैं। तो ऐसे मौक़े पर जो कुरान ने और जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको फ़ेस करने का जो तरीका बयान फरमाया गया, उसके मुताबिक यानी अपने मिजाज के नामुवाफिक जो मामलात हैं उस पर ज़बान से, अपने आज़ा से कोई भी ऐसा अमल ना करना जो कुरान और सुन्नत की मुखालिफत में हो। यानी बेसब्री का मुजाहरा ना करना, ज़बान से नाशुक्री के कलिमात अदा ना करना, हाथ से कोई ऐसा अमल ना करना जिस तरह बाल नोचना, मुंह पे तमाचे मारना, कोई भी ऐसा अमल ना करना जो कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हो। और फिर जो सब्र का असल जो वक्त है वो मुसीबत के फ़ौरन बाद है। यानी फ़ौरन जैसे ही हमें कोई किसी को अगर कोई मुसीबत या कोई परेशानी आती है तो अब वो परेशानी जैसे ही वो फेस करता है तो फ़ौरन उसके जहन में ये ख्याल आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यकीनन मेरी आजमाइश है, और मैं अल्लाह के बताए हुए ही तरीके के मुताबिक इसको फेस करूँगा, इसका मुकाबला करूँगा, ताकि अल्लाह ने जो इस आजमाइश पर भी मेरे लिए अजर रखा है मैं उस अजर को हासिल कर सकूँ। यानी अगर एक वक्त के बाद जाकर हम सब्र करें और एक वक्त के बाद पहले तो इब्तिदान हम जज़ा फ़ज़ा और दीगर इस तरह के जो मामलात हैं बेसब्री के उसको इख्तियार करें, बाद में फिर जो एक सब्र की कैफियत या एक जो ज़ब्त की कैफियत है वो आ जाती है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शुरू में हमने जो उसको फेस करने का जो तरीका था, कुरान की जो तालीमात थी, उसको हमने तस्लीम नहीं किया, तो आखिर में वैसे ही वो इंसान रो दो के वो ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए फिर फरमाया कि कोई अजर नहीं है। और हुजूर ने इसी से मुताल्लिक़ फरमाया कि तुम सब्र को लाजिम पकड़ो, और सब्र का जो असल वक्त है वो मुसीबत के फ़ौरन बाद है। यानी अव्वल वक्त में जो सब्र किया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी का अजर अता फरमाता है। तो मुसीबत ये एक अंबिया के साथ भी ये मामला रहा, अल्लाह के नेक बंदों के साथ, और हर एक की ज़िंदगी में आजमाइशों का, इब्तिलाओं का, मसाइब व आलाम का सिलसिला रहता है। तो उस पर हम ये तसव्वुर करें कि अगर हम जज़ा फ़ज़ा करेंगे, शिकवा शिकायत करेंगे तो क्या वो चीज़ वापस आ जाएगी? हरगिज़ नहीं। यानी मिसाल के तौर पर किसी का अगर हाथ टूट जाता है या कोई मुसीबत उसके साथ आती है तो ज़बान से नाशुक्री के कलिमात अदा करने से हाथ जुड़ नहीं जाएगा, हाथ ठीक नहीं हो जाएगा, या माल डूब गया तो वो वापस नहीं आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र करेंगे, सब्र करेंगे और अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद भी अता फरमाएगा और अजर और सवाब भी अता फरमाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आपने कहा कि सब्र तब किया जाता है जब पहला लम्हा हो, पहले कोई मुश्किल पड़ी हो, तो अव्वल वक्त में जब आप करते हैं बेसिकली वो होता है आपका सब्र, ना कि जब आपके पास कोई मौका ही ना बचे, जब आपके हाथ में कुछ रहे ही ना और उस टाइम पे आप सब्र करें, तो वो सब्र वो नहीं है जिसका आपको अजर मिलेगा। आजकल की अगर हम दौर की बात करें, जितनी अफरा तफरी का माहौल है, जिस तरह हम सड़कों पर निकलते हैं, लोग अफरा तफरी में होते हैं, कोई गाड़ी पे हॉर्न बजा रहा है, कोई अपने रास्ते में जाते हुए इस वक्त उसको रश मिल रहा है तो उस पर वो बेसब्रा हो जाता है,
ये तो हमारी आजकल की रोजमर्रा की प्रैक्टिसेस हैं कि कोई शख्स आपको ओवरटेक कर गया है। मैं तो ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि डेली हम ऑफिस आते जाते हैं और रास्ते में खास करके इफ्तार का जो वक्त होता है इतनी अफरा तफरी होती है, सबको ये कोशिश होती है कि हम अपने घर पहुँच जाए, जल्दी से इफ्तार कर लें, और इस वक्त में इतने हादसात भी पेश आते हैं। और यही वो वक्त है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गालम गलोच कर रहे होते हैं, कोई उनके रास्ते में आ जाए। तो ये इन लोगों को सब्र के हवाले से रोज़ा ख़ास करके हमें क्या सिखाता है, रोज़े की कैफियत हमें क्या सब्र के हवाले से सिखाती है? सबसे पहले तो ये कि रोज़ा और रमज़ान का मुक़द्दस महीना, इसको हुज़ूर ने फरमाया है सब्र का महीना है कि ये इसमें इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों से सब्र करता है। जिस तरह हम रोज़ा रख कर खाने पीने से सब्र करते हैं, नफसानी ख्वाहिशात से सब्र करते हैं, तो इसी तरह खाने पीने के साथ साथ हम ज़बान से कोई भी ऐसा जुमला लाने से हम सब्र करें जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का बायस है। हाथ से हम कोई ऐसा अमल करने से सब्र करें। यानी सब्र का मतलब अरबी में इसका लुग़वी माना ये है कि इंसान अपने आप को रोके, रुकना उससे और ठहर जाना। तो ज़बान को, हाथ को, दीगर आज़ा को गुनाहों से ठहरा देना, गुनाहों से रोक देना। तो अगर रोज़ा रख कर भी अगर, और फिर जो ख़ास तौर पर रोज़े की कैफियत से मुताल्लिक़ ये सवाल है, तो हुज़ूर ने रोज़े की हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रोज़ा रख कर भी अगर इस तरह की कैफियत को ना छोड़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। फिर दो इसमें इसके पहलू हैं। एक तो ये कि हम गलती पर हैं, वो तो वैसे ही हमें सब्र करना है। अगर खुदा न खास्ता कोई गलती पर है तो उसके लिए लाजिम है कि अपनी गलती की माजरत करे, माफ़ी मांगे और अपने आप को वहाँ से छुड़ा ले। लेकिन जहाँ असल इम्तिहान क्या है और असल सब्र का मकाम क्या है कि हम सही थे, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, उसके बावजूद हम अल्लाह की रज़ा के लिए उसको छोड़ दें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कि मैं इसी कैफियत में मुब्तला नहीं होना चाहता। यानी वो तो गलत कर रहा है, मैं उसी गलती में मुब्तला नहीं होना चाहता। और इसी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बावजूद हक पर होने के अपने हक को छोड़ दे, यानी बावजूद वो हक पर है, उसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, लेकिन वो उस पर सब्र करता है, उसी कैफियत में उसका जवाब नहीं देता, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसके साथ मामला ये फरमाएगा कि आखिरत की जितनी नेमतें हैं, जन्नत की जितनी नेमतें हैं, उसको पेश फरमा दी जाएंगी और जिसमें से वो अपनी मर्ज़ी से जिसका इंतखाब करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ये एजाज़ अता फरमाएगा। तो हम अगर कभी सही भी हों, फिर भी अगर इस तरह का मामला किया जाए किसी की तरफ से, तो हम उस पर सब्र करें, दरगुजर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इतना देगा कि उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। मैं मुफ्ती साहब इसी बात पर आ रही थी कि दौरे हाजिर में हम जिस तरह देखते हैं कि हमारे साथ एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि नाहक भी हमें सब्र करना पड़ जाता है। कुछ ऐसे मौके पैदा होते हैं कि जहाँ पर आपकी खामोशी को, आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। ऐसे में भी क्या हमें अपने सब्र का दामन थामे रखना पड़ता है, या फिर वहाँ पर बोलने का भी हुक्म है कि जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आपके साथ नाजायज़ हो रहा है, आप अपनी बात करो, अपनी उस चीज़ को? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि जी ये मेरे साथ मामला इस वक्त यहाँ पर मेरी हक तलफी हुई है, या ये मेरे साथ मामला गलत हुआ है, पर हम लोग जो है इस मौके पर अगर सब्र करेंगे तो शायद वक्त के साथ कभी ना कभी हम सही भी साबित हो जाएं। तो क्या ऐसे मौक़ों पर भी हमें खामोश रहने का ही हुक्म है? गुनाह के काम पर अगर दीन की पामाली है, हुदूदुल्लाह की पामाली है, तो उस पर तो सब्र किसी सूरत नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मुआशरे में अगर कोई बेरारवी फैला रहा है, कोई गुनाह के कामों का प्रचार कर रहा है, कोई जुल्म ज़्यादती का मामला है, कोई गुनाह का मामला और वो मुआशरे में उसको फ़रोग़ दे रहा है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, अब हम खामोश बैठे रहें, सब्र करते रहें, उसको देखते रहें, तो ये जायज़ नहीं है। हमारे लिए हमारे अस्लाफ का तरीक़ाकार है। इमाम अली मकाम इमाम पाक ने यजीद के ख़िलाफ़ जो खुरूज फरमाया तो वो खालिसतन इसीलिए था, वरना वो घर में बैठे रहते, इन सारे मामलात को देखते। और फिर वहाँ तो ये भी था कि जान का ख़तरा है, बाज़ मरतबा रुख्सत आ जाती है कि आपके लिए रुख्सत है कि अगर आपके लिए ये कन्फर्म है कि मैं मारा जाऊँगा, तो आप दिल में उसको एक अच्छा जाने, ईमान रखें अपने दिल में, और ज़बान से कुछ भी आप कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जब आपको जान का बिल्कुल ख़तरा हो कि मार दिया जाऊँगा मैं। लेकिन इमाम पाक वहाँ आप सुकूत नहीं फरमाते और खुरूज फरमाया आपने, और उन गुनाहों के ख़िलाफ़ जो बगावतों का सिलसिला था, शरीयत की पामाली का जो सिलसिला था, इमाम पाक ने उसके ख़िलाफ़ खुरूज किया और उसका बाब बंद किया, हमेशा के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, इस तरह के जो फितने आने वाले थे। तो अगर मुआशरे में गुनाह हो रहा है, अगर मुआशरे में इस तरह की बेरहरवी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद की पामाली और ये, तो किसी भी सूरत में उस पर रुका नहीं जा सकता, सब्र नहीं किया जा सकता। इसको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद से मुताल्लिक फरमाया कि वो गूंगे शैतान है। एक तो शैतान और दूसरा गूंगा। यानी शैतान ये कि वो गुनाह का मामला देखकर वो खामोशी से अपने आप को रोके हुए है, वो उस पर कुछ
जो भी उसकी हैसियत है, हाथ से रोकने की हैसियत है तो हाथ से रोके, फरमाया कि अगर नहीं है तो ज़बान से रोके, अगर ये भी नहीं है तो फरमाया कि दिल में उसको बुरा जाने। तो अगर ये भी नहीं करता, उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस हुदूदुल्लाह की पामाली के ख़िलाफ़ अगर कोई उसका किरदार नहीं है तो फरमाया कि वो गूंगा शैतान है। तो सब्र इस मामले में नहीं किया जा सकता। दीन के मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखें, इंतहा दर्जे के जो मजालिम थे, आपके दुश्मन थे, उनको हुजूर ने माफ़ फरमा दिया और उनसे कोई मुआखज़ा नहीं किया। अपने मजालिम के मामलात में, मसाइब अलाम के मामलात में हुजूर ने सब्र किया। लेकिन जहाँ दीन की पामाली का मामला हो तो वहाँ सब्र नहीं है। दीन की पामाली के मामले पे सब्र बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें बाकायदा हमें इस्लाम में भी ये हुक्म है कि ऐसे मौक़ों पर सब्र नहीं करना चाहिए जहाँ पर सब्र जो है वो ममनून है या फिर सब्र भी हराम होता है? इस हवाले से हम आगे बिल्कुल जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। कुरानी एक आयत है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी और इसके मफ़हूम पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। ये आयत कुछ इस तरह से है कि और ए महबूब तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है, और इनका गम ना खाओ और इनके फरेबों से दिल तंग ना हो। इस आयत को पढ़ने का दरअसल मकसद ये था कि हम समझ लेते हैं कि सब्र जो है वो एक तरह से हमारे लिए आजमाइश है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मराहिल होते हैं कि ये सब्र हमारी ज़िंदगी में आजमाइश नहीं होता, बल्कि ये सब्र हमारे लिए वो तोहफ़ा होता है, वो तौफ़ीक होती है जो अल्लाह ताला हमें ख़ुद देता है। और हम ये जान पाते हैं कि हम किस हद तक अपने नफ्स को काबू में रख सकते हैं और हम किस जमाल पर, किस अरूज पर हैं कि हम ये खुदा ताला की इस नेमत को, इस तोहफ़े को जो कि सब्र की सूरत हमें मिला है, इसको हम बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हवाले से अगर अंबियाए कराम की ज़िंदगियों पर हम नज़र डालें तो हज़रत याकूब का सब्र बिल्कुल बेमिसाली है, और इस हवाले से बहुत सी हमने किताबें पढ़ी हैं, रिवायात पढ़ी हैं, जिसमें ख़ास करके हज़रत याकूब के सब्र के हवाले से बातचीत की गई है। तो इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ सैयद ज़ैकम अली भी मौजूद है। उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, ये क्या वाक़या था और ख़ासकर हज़रत याकूब के सब्र के हवाले से क्यों बड़ी तलकीन की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में जहाँ सब्र की तालीम फरमाई गई, ताकीद फरमाई गई, उसी के साथ साथ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान फरमाया गया ताकि इन मामलात को हम पढ़ें तो हमें ये एहसास हो और हमें हमारी तरबियत हो कि जो मसाइब व आलाम का सिलसिला होता है ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में भी रहा। मिजाज के नामुवाफिक जो मामलात होते हैं तो ये उनकी मुक़द्दस ज़वात मुक़द्दसा में भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, और कसीर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ ये मामलात रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मामला हम अगर देखें तो जिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मसाइब और उस पर सब्र का जो मामला कुरान ने बयान फरमाया, उसमें से एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मामला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में उनसे बिछड़ जाते हैं। बड़ा तफसीली वाक़या जिसको सूरह यूसुफ़ में बयान फरमाया गया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक तो खूबसूरती ज़ाहिरी हुस्न जमाल था और एक बातिनी हुस्न जमाल की, उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूर नबूवत को देखते थे। आप ये जानते थे कि हज़रत यूसुफ़ को आपके बाद नबी बनाया जाएगा और अल्लाह ताला ने बचपन से ही आप में ये सलाहियत और ये खूबियाँ अता फरमाई। और फिर जो ख्वाब हज़रत यूसुफ़ ने देखा था उसी से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सारी चीज़ें वो जानते थे। तो अब बचपन में ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आपके इंतहाई प्यारे लख्ते जिगर वो जुदा हो जाते हैं, और उस जुदाई के सदमे को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब ये मामला बयान किया जाता है तो आप कुरान करीम में हैं, आप फरमाते हैं कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो यूसुफ़ का मामला है जो तुम जैसा कहते हो वैसा नहीं है। यानी तुम कहते हो कि भेड़िए ने खा लिया या इस तरह का मामला हो गया। फरमाया कि मैं जानता हूँ और जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लेकिन अब असल चीज़ क्या है? फरमाया कि काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपने सारे दुख, अपने सारे मामलात वो अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। यानी मुसीबत के वक्त इंसान का अमल यह होना चाहिए कि मेरा जो भी हाल है, मेरी जो भी कैफियत है, मैं अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। चुनाचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसी कैफियत, लेकिन एक जुदाई का जो सदमा था वो उसकी वजह से आपकी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते, और कैफियत ये हुई कि उन आंसुओं के बहने की वजह से इतना आपने गिरिया फरमाया कि आपकी
आँखों की जो बीनाई थी वो कम पड़ गई, वो ख़त्म हो गई। यानी इसमें एक ये भी चीज़ हमारे लिए एक मैसेज है, सबक है कि ज़बान से इस तरह के जुमले कहना जो बेसब्री वाले हों या कुफर की तरफ ले जाने वाले हों, माज़अल्लाह आज हमारे मुआशरे में अगर देखें तो ऐसे मसाइब व आलाम के मामलात में ऐसे ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं कि इंसान का ईमान वो उससे महरूम हो जाता है। जिस तरह माज़अल्लाह हमारे मुआशरे में जो अक्सर जुमले बोले जाते हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं ही मिला था, मेरे साथ ये करना था, यानी अजीब अजीब इस तरह के जुमले तो बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है कि ये मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। तो जनाब आपको खुदा ने उस आजमाइश के लिए चुना है या आपको सब्र का तोहफा देने के लिए चुना है, इस चीज को आप थोड़ी जानते हैं। मेरा ख्याल है आपका खुदा उस सब चीज़ से वाकिफ़ है जो हर चीज़ को हर चीज़ जिसके मतलब जो हर चीज़ पर बेसिकली कादिर है, वही इन तमाम चीज़ों को भी जानता है कि आपके साथ इस तरह की कैफियत क्यों दरपेश है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बड़े मुश्किल वक्त में गुजर रहे होते हैं और हम उस टाइम पर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हमारे साथ ये बुरा वक्त क्यों आया, और कुछ अरसे बाद जाकर हमें पता लगता है कि ये अच्छा इस वजह से हुआ था। और वो चीज़ें हमारे सामने जब अनफोल्ड होती है तो हम पहचानते हैं कि मेरे मौला तेरी ज़ात कितनी बड़ी है, कितनी करीम है कि हम उस वक्त में ये चीज़ समझ नहीं पाए और आज हम समझते हैं कि खुदा ने हमारे लिए इसमें ये बेहतरी रखी थी। तो इस तरह के बड़े वाक़यात हैं, सिर्फ अंबिया कराम के नहीं बल्कि हम अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी पर नज़र डालें तो इस तरह के बेपनाह वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने सब्र का वो कमाल दिखाया है कि जिसको देखकर हम दंग रह जाते हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब से भी कि हमारी उम्मत के लिए उसमें क्या क्या पैगामात हैं और सब्र की कौन कौन सी मिसालें हैं। लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, आपका ही मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है सब्र के हवाले से, और सब्र की एक ऐसी कैफियत होती है कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर जाए, नाहक भी बर्दाश्त कर जाए, तो एक नौबत ऐसी आती है कि सब्र कर करके वो अपनी ज़ात पर झेलना शुरू कर देता है। एक नौबत ऐसी आ जाती है कि वो एंटी डिप्रेसेंट खाना शुरू कर देता है, उसकी हालत और उसका सब्र जो है वो उसी की जान पर आ जाता है। ऐसे में भी क्या हमें सब्र करने की तलकीन की गई है जिससे आपकी अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा हो, ये जानेंगे हम मुफ्ती साहब से ही। मुफ्ती साहब, इन तमाम सिचुएशंस में भी क्या हमें सब्र का दामन थामे रखना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र, इससे पहले हमारी बात हुई कि किन किन मामलात में सब्र किया जाए और किन किन मामलात में सब्र, दीन के मामलात में सब्र नहीं कर सकते। फिर इस तरह किसी का अगर हम पे जुल्म हो रहा है, ज़्यादती किसी की तरफ से हो रही है, तो उसको बर्दाश्त करना, इस पर सब्र नहीं किया जाएगा। अगर नागवारी की कैफियत है, हमारे मिजाज के नामुआफिक या हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ मामलात है, तो उस पर तो सब्र किया जाएगा। लेकिन एक शख्स है जो हमारे माल को नुकसान पहुँचा रहा है, हमारी जान को नुकसान पहुँचा रहा है, हमारी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा रहा है, तो उस पर सब्र नहीं किया जाएगा। उस पर अपने तौर पर जिस कदर मुमकिन कोशिश हो सकती है, किसी कानून के ज़रिए या किसी भी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर उस शख्स को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए तो फिर मुआशरे में उसकी जो इस तरह के मामलात हैं, बदअमनी, और वो 1 से 2, 2 से 4 फिर उसको शय मिलेगी बिल्कुल, और वो फिर हम पे इक्तिफा नहीं करेगा बल्कि उसका अगला टारगेट कुछ और होगा, कोई और होगा। तो इसलिए ऐसे मामलात में जो एक तरह के इस तरह के लोग हैं कि जो अपनी मनमानियाँ और इस तरह की खुराफात और इस तरह के मामलात में रहते हैं, तो उनकी रुकावट के लिए लाजमी है कि अगर उनकी तरफ से कोई जुल्म ज्यादती वाला मामला है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिनके अंदर सब्र बिल्कुल भी ना करने की तलकीन की गई है? यानी कि जैसे मैं जाने से पहले कह रही थी कि कुछ सब्र ऐसे भी होते हैं जिनको ममनून करार दिया गया है और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको बाकायदा हराम कहा गया है। जी, इसमें दीन की पामाली का जो मामला कुछ इससे पहले भी डिस्कस हुआ, कुछ इसको बयान किया जाए। जहाँ हम देखें कि दीन के मामलात में बिगाड़ पैदा की जा रही है, ख़राबी पैदा की जा रही है और हुदूदुल्लाह को पामाल किया जा रहा है, कुरान की और सुन्नत की जो तालीमात है, दीन की जो तालीमात है, उसको मस करने की कोशिश की जा रही है, तो अब जो खामोश बैठेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुजरिम कहलाया जाएगा। सही बुखारी की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि फ़लाँ इलाके पर जाकर उन पर पूरी बस्ती वालों पर मेरा अजाब नाजिल करो। तो अब जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला उसमें एक बंदा ऐसा है
कि जो तेरा इंतहाई फर्माबरदार बंदा है कि उसने कई 100 साल तक, क्योंकि उनकी उम्रें तो हज़ार साल 800 साल तक रहती थी, तो अर्ज़ किया कि बारी ताला कई 100 साल तक उसने पलक झपकने की मुद्दत में भी तेरी नाफरमानी नहीं की है, तो क्या उसको भी अजाब में मुब्तला किया जाए? तो फरमाया गया कि हाँ, क्योंकि वो गुनाह देखता था, मेरी नाफरमानियाँ देखता था और उस पर वो खामोशी से बैठा रहा। यानी इस चीज़ को अगर ये समझा जाए कि ये इस पर खामोशी इख्तियार की जाए, सब्र किया जाए, तो ये कोई नेकी है? फरमाया गया नहीं, ये नेकी नहीं है। हमारी हैसियत जिस कदर है, हम उस गुनाह को सिर्फ अपनी इस्लाह न करें, बल्कि मुआशरे में जो बिगाड़ है, जो नाफरमानियाँ हैं, उसके ख़ात्मे के लिए, उसके सद्देबाब के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इस पर सब्र किसी सूरत में, जहाँ भी जुल्म ज़्यादती का मामला हो, नाफरमानी का मामला हो, दीन की पामाली का मामला हो, किसी भी सूरत में इन मामलात पे सब्र नहीं किया जा सकता। कोई भी तकलीफ दे अमल जो शरन भी जो है वो ममनू तब होता है कि जब सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी शख्स के बेटे का हाथ नाहक काट दिया जाए, तो ऐसे में भी सब्र जो है वो ममनू है। उसके साथ साथ जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी बताया कि भाई नामूस रिसालत पर या फिर अपने दीन पर कोई बात आ जाए तो वहाँ पर भी सब्र करना बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह अगर आपको कहीं ऐसी फीलिंग आ रही हो कि आपके घर वालों के लिए कोई शख्स बेहतर नहीं है, आपके घर वालों के लिए कोई शख्स नुकसानदेह है, पर आप उस शख्स को अपने घर आने जाने दे रहे हैं और ये जानते हैं कि ये शख्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको या आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो तब भी वहाँ पर सब्र ना करने की ही तलकीन दी गई है। इसी हवाले से मजीद भी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है मुल्तान से, ऑन मोहम्मद, उनकी जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑन, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मेरी बेटा एक मुफ्ती साहब से एक सवाल है। जी पूछिए। इस्लाम में सब्र का बहुत बड़ा अजर है, लेकिन हम जो देखते हैं कि हमें वो सब्र वाली बात नहीं रही। हम सब्र से दूर क्यों हो गए हैं? ना हमें बर्दाश्त है, ना किसी की बात बर्दाश्त करते हैं, ना किसी को माफ करते हैं। हर बात को हम अपनी अना का मसला बना लेते हैं। तो हम इस्लाम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं और सब्र जो है वो हमें खत्म होता जा रहा है। ये क्यों है? मुफ्ती साहब जरा बता देंगे कि हमें सब्र, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए क्या करना होगा? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। इनका सवाल है कि सब्र से हम दूर क्यों होते जा रहे हैं। इनका जवाब बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉलर ने सवाल करके पूछा था कि क्या वजह है कि आज इस अफरा तफरी के दौर में हम सब्र नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए कोई भी बात हमारी अना का मसला क्यों बन जाती है। अपने वो रिश्ते ख़ास करके जो हमारे बड़े करीबी होते हैं उन्हीं के साथ ही अनाओं की जंगें चलना शुरू हो जाती है। तो हम दरअसल सब्र से दूर क्यों होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है मुफ्ती साहब? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए, कुरान से, सुन्नत से और अपने अकाबिरीन से। हमें सिर्फ़ एक छोटी सी बात, कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, उसमें एक ढारस के तौर पे हमें काम आएगी। जब कोई मुसीबत आए तो हम अपने असलाफ़ को देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को देखें और उस पर सब्र देखें, आपके खानवादे से मुतालिक मामलात देखें और उनका सब्र देखें, और फिर हम तसव्वुर करें कि मेरी ये जो आजमाइश है या इब्तिला है उससे बड़ी नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन हमें सब्र अता फरमाएगा। बेशक सब्र अता फरमाएगा। मुफ्ती साहब, अगर कोई शौहर अपनी बेगम के हुकूक पूरे नहीं कर पा रहा है किसी भी बिना पर, तो ऐसे में सब्र कैसे किया जाए? वो औरत किस तरह से सब्र करे? इसमें एक तो ये है कि अगर हुकूक की अदायगी नहीं हो रही तो शरीयत ने, कुरान ने जो तरीका बयान फरमाया कि तुम दो अगर एक दूसरे के हुकूक पूरे नहीं कर सकते तो आपस में जुदाई इख्तियार कर लो, खुला ले लो। शौहर अगर इस तरह के मामलात करता है तो औरत तलाक या खुला का मुतालबा कर सकती है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर वो सब्र करती है और वो ये समझती है कि शायद कुछ हालात बेहतर हों, अगर नागवार मामलात पर सब्र करती है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए बेशुमार अजर रखा है। जिस तरह हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, फ़िरौन के मज़ालिम पर उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये एज़ाज़ अता फरमाया कि आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में होने का उन्हें शर्फ़ अता फरमाया जाएगा। तो अगर सब्र किया जाएगा ख़ानदानी सिस्टम को बचाने के लिए तो अल्लाह ताला इतना अजर अता फरमाएगा। और फिर हुज़ूर की हदीस भी है कि जो औरत इस कैफियत में इंतकाल कर गई कि वो अपनी शौहर की नाफरमान नहीं है, उसकी तरफ से गुनाह का मामला नहीं है, तो फिर फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाज़ों में से उसे इख्तियार देगा
कि जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो जाए। क्या खूबसूरत आपने बात कही और मेरा ख्याल है कि हमें जो इस वक्त बहुत सी ख़वातीन देख रही हैं जो किसी ऐसी हालात से गुजर रही हैं जहाँ पर अपने घरेलू नाचाकियों की वजह से बड़ी तंग हैं, तो फिर इस तरह की बेशुमार मिसालें जो हैं वो हमें हमारे दीन इस्लाम में भी मिलती हैं और फिर ये वो मिसालें हैं कि जिनको देखकर इंसान को खुद सब्र आ जाता है। और क्या ही खूब मुफ्ती साहब ने कहा है कि हमारे अंदर इस बेसब्री की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन तालीमात से दिन ब दिन बड़ा दूर होते जा रहे हैं। अगर हम अपनी इन तालीमात का दामन मजबूती से थामे रखें तो उन शख्सियात और उनकी पर्सनालिटीज़ और जो तमाम तर जो उन्होंने सब्र की मिसालें कायम की हैं, अगर हम उनको देख लें, उनको पढ़ लें, तो उनको पढ़ के ही इतना सब्र आ जाता है कि इंसान सोचता है कि हम उस मर्तबे उस मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, हम वो हकीर से ग़ुलाम ही बन जाएं उनके कि जिन्होंने हमारे लिए इतने उसवा हसना की मिसालें जो हैं वो कायम की हैं। हमने अपने शो के आगाज़ में एक बात की थी और सवाल आप लोगों से किया था जिसकी जानिब से आपको बताया था कि आपको रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जाएंगे। वो सवाल हमारा ये था कि सब्र जमील क्या है। इसी हवाले से इसका जवाब जो है वो हम मुफ्ती साहब से जान लेते हैं और उसके बाद हम जो हमारा विनर है उसको भी ज़रूर अनाउंस करेंगे। मुफ्ती साहब, ये सब्र जमील क्या होता है? सब्र जमील कुरान करीम ने अंबिया से मुताल्लिक़ इसको बयान फरमाया कि मुसीबत के अव्वल से आखिर तक हर मामले में सब्र हो और हर लिहाज से सब्र हो, यानी हमारे तमाम आज़ाद से वो सब्र की झलक नज़र आए और उस मुसीबत पर या उस आजमाइश पर कोई नागवारी की कैफियत वो उसका इज़हार ना हो। हमारे हाथों से सब्र की अलामत वो कैफियत ज़ाहिर हो, हमारे चेहरे से, हमारे तमाम आज़ाद से किसी भी लम्हे हम उस पर बेसब्री का या नाशुक्री का इज़हार न करें, जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तरीका है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। ये जवाब जो है वो मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों को पता चल चुका होगा कि सब्र जमील क्या है। पहले तो अपने विनर को हम अनाउंस कर देते हैं। हुमैरा ने हमें लाहौर से कॉल की थी और इसका जवाब आपने हमें दिया था। बहुत शुक्रिया आपका हुमैरा, आप ही इस शो में आज के सवाल के विनर हैं। हमारी टीम आपसे रब्ता करके ज़रूर आप तक ये गिफ्ट हैम्पर ज़रूर पहुँचा देगी। आखिर में जाते हुए यहाँ पर आखिरी पैगाम जो मैं मुफ्ती साहब से लेना चाहूँगी, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखें तो हमें बेपनाह मिसालें मिलती हैं सब्र की। उनकी ज़िंदगी से हमारे लिए क्या तालीमात हैं, उम्मत के लिए, उम्मत मोहम्मदी के लिए ख़ासकर क्या तालीमात हैं जिन पर अमल करके हम इस आदत को, इस सब्र की आदत को अपना कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि पिछले जितने अंबिया को सताया गया, मसाइब आलम आए, सबसे ज़्यादा मसाइब आलम मेरी हयात तय्यबा में और मेरी इस तबलीग के रास्ते में आए। और फिर एक तरफ मसाइब आलम का सिलसिला है और दूसरी तरफ ख़ुद इख्तियार करदा हुज़ूर का जो फ़क्र कि घर में कई कई दिनों तक फाके भी रहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई हरफ शिकायत ज़बान पर नहीं लाए, बेसब्री का मामला नहीं किया, ना किसी को तालीम दी। तो हम उन्हीं कैफियत से सीखें। आज अगर एक आध दिन का फाका आ जाता है या हमारी ज़रूरियात में उतार चढ़ाव आ जाता है तो बेसब्री का मामला ना करें। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला है, आपकी सुन्नत मुबारक है कि इस कैफियत पर भी सब्र किया जाए। किसी की तरफ से नागवारी होती है, उस कैफियत पर भी सब्र किया जाए तो अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाता है। हुज़ूर ने इतना फरमाया कि किसी के पाँव में अगर कांटा तक चुभ जाए और वो उस पर भी सब्र करे तो अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाता है। तो फिर हम इसी से देखें कि अगर ये छोटी सी एक मामूली सी तकलीफ़ का हुज़ूर ने फरमाया, जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी अल्लाह ताला उतना बड़ा सवाब अता फरमाएगा, उतना ही बड़ा सिला अता फरमाया जाएगा। तो सब्र की कैफियत को अपनाया जाए, दुनिया में भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है, आखिरत में भी अजर। और ख़ास कर इसके लिए दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी की हर आजमाइश में सब्र अता फरमाए। सब्र, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ़ एक आजमाइश नहीं है बल्कि एक तोहफ़ा भी है जो इंसान को सबसे अफजल भी बना देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बारी ताला में अल्लाह इज़्ज़ो जलाल इरशाद फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया कि जब मैं अपने किसी बंदे को उसके जिस्म, माल या औलाद के ज़रिए आजमाइश में मुब्तला करता हूँ और फिर वो वहाँ सब्र जमील के साथ इसका इस्तकबाल करे तो क़यामत के दिन मुझे हया आएगी कि इसके लिए मिज़ान कायम करूँ या इसका नामाए अमाल खोलूँ। कितनी बड़ी इसकी मिसाल जो है वो हमें इस बात से मिल जाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सब्र का दामन थामे रखें तो हमारे लिए ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसके बेपनाह अजर व सवाब मौजूद हैं। हमारे साथ आज के शो में मुफ्ती ज़ैकम अली थे और उन्होंने इस अहम मौजू पर रोशनी डाली है। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए भी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।